रात के 2 बजे है, घर में सब सो रहे हैं पर एक आदमी अचानक उठ जाता है। ना कोई आवाज हुई ना कोई डर, बस गर्मी। पंखा फुल स्पीड पर है, एसी भी चल रहा है, फिर भी बॉडी ठंडी नहीं हो पा रही है। सांस भारी सी लग रही है तो वो पानी पीता है। खिड़की खोलता है पर बाहर से आने वाली हवा जैसे भट्टी की तरह गर्म हो। कट टू नेक्स्ट मॉर्निंग, लोग आसमान देख रहे हैं, बादल है पर बारिश नहीं हो रही। कुछ हफ्तों बाद बाजार में सब कुछ मिल रहा है पर लोग एक दूसरे से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, अचानक से सब इतना महंगा कैसे हो गया। और सबसे अजीब बात, ये सब में एक जगह नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, धीरे धीरे चुपचाप, जैसे नेचर कुछ कहना चाहता हो पर हम समझ नहीं पा रहे हैं। और फिर एक्सपर्ट्स एक नाम देते हैं इस बदलाव को, एल नीनो। तो पहले हम ये समझते हैं ये एल नीनो होता क्या है। पैसिफिक ओशन में जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो सिर्फ समुंदर ही नहीं, पूरी दुनिया का वेदर सिस्टम हिल जाता है। इसे कहते हैं एल नीनो। और जब ये एक्सट्रीम हो जाए तो बन जाता है सुपर एल नीनो, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट वेव्स और सीवियर ड्राउट ला सकता है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं 2026 में आ सकता है 140 साल का सबसे पावरफुल एल नीनो। और क्लाइमेट चेंज के साथ मिलकर ये बन सकता है इंसानियत का सबसे गर्म साल। सवाल ये नहीं है कि गर्मी होगी या नहीं, सवाल ये है क्या हम इस गर्मी को सर्वाइव कर पाएंगे। इंडिया पर इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, पर कैसे? मॉनसून वीक होगा, आधे से ज्यादा खेती अफेक्ट हो जाएगी, हीट वेव डेंजरस लेवल पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट देखने को मिल सकता है, फूड इन्फ्लेशन, खाने के दाम इंक्रीज हो जाएंगे, हेल्थ क्राइसिस, सबसे ज्यादा रिस्क होगा आउटडोर वर्कर्स को। और ये सब में सबसे डेंजरस क्या है पता है? रात की गर्मी। दिन की गर्मी के बाद बॉडी को रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिलता, और जब बॉडी कूल नहीं हो पाती तो हीट स्ट्रोक का रिस्क और बढ़ जाता है। मतलब रात भी अब सेफ नहीं रही। हम कहते हैं पेड़ लगाओ, पर सच ये है पहले पेड़ बचाओ। नई सैंपलिंग में से 90% सर्वाइवल ही नहीं कर पाते। एक छोटा सा पौधा एक पेड़ बनने में सालों लग जाता है, पर एक बड़ा पेड़ तुरंत 10 to 12 डिग्री सेल्सियस तक ठंडक दे सकता है। और हम क्या कर रहे हैं? उन्हीं पेड़ को काट कर उनकी जगह कंक्रीट खड़ा कर रहे हैं। एसी हमारे घर को ठंडा करता है, पर बाहर की गर्मी और बढ़ा देता है। और जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए गर्मी और डेंजरस हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी का 70% कोल से आता है, जो पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को और बढ़ाता है। लेकिन अगर हम सोलर पैनल्स यूज करें तो हम इस चेन को तोड़ सकते हैं। अब ये सब में सर्वाइवल टिप्स क्या है? हाइड्रेटेड रहिए, 12 to 4 PM अवॉइड करिए बाहर जाना, घर पर ORS रखिए। हम अक्सर कहते हैं कि नेचर बदल रहा है, पर सच ये है कि बदलाव हमने ही शुरू किया था। जहाँ पहले पेड़ होते थे वहाँ आज कॉन्क्रीट जंगल खड़े हैं, जहाँ ठंडी हवा चलती थी वहाँ अब सिर्फ गर्म दीवारें हैं। डेवलपमेंट जरूर है, पर बैलेंस उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर हम हर बार से बिल्डिंग के ऊपर बढ़ते रहे और पेड़ों को नीचे गिराते रहे तो एक दिन नेचर भी हमें याद दिला देगा कि असली पावर किसकी है। ये किसी पर इल्जाम नहीं है, बस यह याद दिलाना है। अगर हम नेचर का ख्याल रखेंगे तो नेचर भी हमारा ख्याल रखेगा।